मैं आपके बीच में नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में ललित सैनी, अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर। और आपके बीच में सेकंड वीडियो है औसत की। और आज हमारे क्रिकेट मैच से संबंधित सवाल चलेंगे। और आज पूरी तरह से आप देखना, आपको 100% सभी सवाल समझ में आएंगे। एक बार आप सभी से निवेदन है कि जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वो तुरंत करें और वीडियो देखें और शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं आज अपना औसत में क्रिकेट मैच से संबंधित। और ये टॉपिक अपना औसत है और ये सेकंड वीडियो है। और क्रिकेट मैच में संबंधित एक तो चलेगा उच्चतम और एक चलेगा निम्नतम, हाईएस्ट कॉमन और लो वाले कॉमन चलेंगे। जैसे मैं आपके बीच में बोल रहा हूं सवाल, एक बार सवाल सही ढंग से सुनेंगे और इसके बाद में मैं आपको सवाल हल करवाता हूं। कह रहा है किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत रन 50 है। देखो क्या कह रहा है, किसी बल्लेबाज का 12 पारी, देखो पारी आपके सामने है और यहाँ औसत दे रखा है आपको। किसी बल्लेबाज का 12 पारी, कितनी पारी है, 12 पारी का औसत है 50 रन। कितना रन है, 50 रन। उससे उसका अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए बीच का अंतर 110 है। वो कह रहा है, यहां समझेंगे आप, वो कह रहा हाईएस्ट और लो आपका इनका जो अंतर है वो कितना है, 110 है, ये कह रहा है। आगे कह रहा है यदि दो पारियों को हटा दिया जाए, दो पारी को हटा दिया जाए, वो कह रहा है इसको समझेंगे कि दो पारी को हटा दिया जाए। तो बताओ पहले 12 पारी थी, इनका औसत 50 है, वो कह रहा दो पारी को हटा दी जाए। तो दो पारी को हटाएंगे तो पारी कितनी बची बताओ, 10। दो पारियों को हटा दिया जाए तो औसत 45 हो जाएगा। दो पारियों को हटाएंगे तो औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताइए, उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताइए। तो देखो 12 पारी का औसत कितना दे रखा है, 50। 12 पारी का औसत कितना दे रखा है, 50। वो कह रहा दो पारी हटा दी जाए, दो पारी हटा दी जाए तो पारी कितनी बची, 10। तो अब औसत हो गया भाई 45। कितना हो गया, 45। तो बताओ पहले 50 था, अब 45। तो भाई कितने की कमी हुई, 5 की। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप इसको देखो, यदि दो संख्या का, मैं यहां समझा देता हूं। जैसे मान लो दो संख्या दे रखी, ए और बी का योग मैंने कह दिया 25 है और a माइनस बी का अंतर कह दिया 5 है। आपसे पूछे a कौन सी होगी या b कौन सी, मतलब a का मतलब बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। भाई दोनों को जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे आप तो कितना हुआ, 30। और 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बोलो, 15। अगर मैं क्यों छोटी संख्या तो दोनों के अंतर में 2 का भाग। बोलो 25 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20। और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। अब देखो आपका आंसर सही है कि गलत, जो भी जांच लीजिएगा। बताओ दोनों को जोड़ो, क्या 25 हो रहा है, सही है। अगर दोनों का अंतर करेंगे तो 5, क्या 5 हो रहा, क्या सही है। तो इसका मतलब यदि दो संख्या का योग और अंतर दे दे, क्या दे दे, योग और अंतर दे दे, बड़ी संख्या निकालने हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों के अंतर में 2 का भाग दिया जाएगा। तो बड़ी का मतलब यहाँ हाईएस्ट निकालना, अधिकतम निकालना, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग। और अगर आपसे पूछे निम्नतम बनाए गए रनों की संख्या तो दोनों के अंतर में 2 का भाग। चलिएगा अब मैं आपके सामने हल कर रहा हूं, देखिएगा। भाई साहब एक बात बताइएगा, आपको यही तो चाहिए था, H प्लस L चाहिए और H माइनस L आपको दे रखा है ना। देखो H और L का अंतर कितना दे रखा है सवाल में, 110। कितना दे रखा, 110। अब आपको यही तो चाहिए, तो देखो ये तो यहां से मिल जाएगा। बोलो 50 दुई कितना होगा, 100। 50 दुई कितना होगा, 100। और 10 बिंदु कितना होगा, 50। देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आपके सामने कितना मिल गया बताओ, 150। अब आपका सामने आ चुका, देखो H प्लस L कितना आ गया बताओ, 150। और H माइनस L कितना दे रखा बताओ, 110। तो आपसे पूछा अधिकतम, क्या पूछा है, अधिकतम
अधिकतम का मतलब आपसे पूछा हाईएस्ट, तो मैंने बताया था अभी अधिकतम यानी बड़ी, तो दोनों को जोड़कर, किसको, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। बताओ 150 में कितना जोड़ देंगे आप, ये मैं लिख रहा हूं 150 में कितना जोड़ दो, 110, और इसमें किसका भाग दे दो, 2 का। बताओ दोनों को जोड़ दो। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे 150 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 260। अरे कितना हो गया, 260, और 260 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। तो आपका आंसर कितना आ गया, 130। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा दोबारा सुन ले। वो कह रहा किसी बल्लेबाज ने 12 पारियों का औसत रन कितना है, 50। यदि उसमें से 2 पारी हटा दी जाए, कितनी पारी हटा दी जाए, 2 पारी हटा दी जाए, तो औसत रन रह जाता है 45। यदि उसके द्वारा अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों का अंतर 110 हो, तो आपसे पूछा अधिकतम बनाए गए रनों की संख्या क्या होगी। तो देखो आपसे H माइनस एल दे रखा है, अगर H प्लस एल मिल जाए तो 2 सेकंड का काम, तो H और L तो आपको यहां से मिल जाएगा। देखो 12 में से 2 पारी हट गई तो 2 कम। अब बताओ पहले 50 औसत, फिर 45, तो कितना कम, 5 कम। तो बताओ 50 दूनी 100 गुना है ये, बताओ 10 पिंजो 50, तो बताओ 50 और 100 150, ये दोनों H प्लस एल हो गया ना। तो मुझे चाहिए बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या चाहिए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग। देखो मैंने दोनों को जोड़ा था यहाँ, और इसमें 2 का 260 में 2 का भाग दिया तो कितना है, 130। समझ में आ गया, ओके। तो चलो साहब दूसरा सवाल आपके सामने देखिएगा। सवाल मैं आपको बोल रहा हूं, आराम से बोल रहा हूं, आप समझना, हर चीज को एक एक चीज क्लियर की जाएगी। वो कह रहा किसी बल्लेबाज का 10 पारी का औसत रन 40 है। देखो यहां मैं लिख रहा हूं पारी, सबको देखिए ये पारी लिख दिया, और इस जगह पे मैं लिख रहा हूं औसत, ये लो। वो कह रहा कि 10 पारियों का औसत 40 है। देखिए पारी कितनी है, 10, औसत कितना है, 40। कोई दिक्कत है। आगे कह रहा उसके अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए बीच का अंतर 140 है। अधिकतम, ध्यान दे मैं यहां लिख रहा हूं उस चीज को, यहां लिख देते हैं ना, अधिकतम और न्यूनतम मतलब हाईएस्ट और लो, आपको दे रखा है दोनों का अंतर 140 दे रखा है। कितना दे रखा भाई, 140। अगर मुझे H प्लस एल मिल जाए तो आपका आंसर तुरंत आ जाए। लेकिन आगे देखो सवाल में क्या कह रहा है, दोनों का अंतर 140 है, यदि 2 पारी हटा दी जाए, तो बताओ पारी पहले 10 थी, अब 2 पारी हटा रहे हैं, तो हटा रहे हैं तो कितनी बची पारी, बताओ 8। हटाने से उसका औसत 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो बताओ पहले पारी 10 थी, उसमें से 2 हट गई तो कितनी बची, 8। अब औसत 30 हो गया, तो बताओ पहले 40 था अब 30 हो गया, तो कितने की कमी हुई, बताओ कमी कितने की हुई, 10 की। 10 की कमी हुई तो यहां लिख देंगे, बस आपका आंसर बोलो। 40 दुई कितना होगा, 80। 40 दुई कितना, 80, और 8 दही कितना, 80। देखो माइनस और माइनस, तो देखो आपके सामने यहां लिख देते हैं इस चीज को। तो देखो H प्लस एल और H माइनस एल, ये H माइनस एल तो आपको दे रखा है 140। अब यही तो चाहिए था, तो ये यहां से मिल गया। देखो 40 दुई 80, और ये 8 दही 80। अब देखो ये माइनस दोनों क्या हो गया, प्लस, तो कितना हो गया, 160। देखो 160 H प्लस एल है और H माइनस एल 140 है। आपसे पूछा है अधिकतम, तो अधिकतम के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो बताओ इसमें 160 में आप 140 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। में लिख देता हूं 140 प्लस 160 अपॉन कितना करेंगे, 2, ये हो गए 300, और 300 में 2 का भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछ ले कि निम्नतम का मतलब लो रन पूछ ले, तो आपको मैंने बताया था दोनों का अंतर करना, 160 और 140 का डिफरेंस। तो मैं यहां लिख रहा हूं 160 माइनस 140 अपॉन कितना करना है, 2। कितना करना है, 2। बताओ 160 में से 140 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ 20। अरे कितने बचेंगे, 20, और इसमें किसका भाग दे दो, 2 का। 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। बस दोनों चीज आपके सामने क्लियर हो गई। देखिएगा H प्लस एल आपको निकालना पड़ रहा, और H माइनस एल आपका कितना है, 140। क्लियर है। लेकिन ये आपका तरीका है हाइब्रिड तरीका।
अगर कोई कहता है कि गुरुजी इसको बेसिक बताना, तो देखो बेसिक में जैसे मान लो ये तो संख्या कम है और छोटी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक करेंगे तो इसको कैसे करेंगे जो सुन लेना। बेसिक कैसे करेंगे, योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू क्या होता है, संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। वो कह रहा है 50 पारी, पारी कितनी थी, यहां पारी थी 10 पारी, सॉरी कितनी पारी थी, 10 पारी, 10 पारी थी। तो देखो आपका संख्या 10 आ गया, औसत कितना था, औसत इसका था 40। तो बताओ योग कितना हो जाएगा, ये योग हो गया 400। कितना हो गया, 400। आगे कह रहा 2 पारी हटा दी जाए, तो भाई 2 पारी हटा देंगे तो संख्या कितनी बची बताओ, 8। कितनी बची, 8। तो अब वो कह रहा औसत कितना हो जाता, 30। तो अब इसका योग निकाल दो, ये लो योग निकाल दिया। तो बताओ 0 की 0, 8 दिया 24, 240। अब एक बात ये मुझे बताना कि भाई ये 10 पारी का और ये 8 पारी, अगर मैं 10 पारी में से 8 पारी हटा दूंगा तो क्या 2 पारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या निकल के आ जाएगा, h माइनस एल, नहीं h प्लस एल, और h माइनस एल आपके सामने दे रखा, h प्लस एल कितना दे रखा था, h माइनस एल दे रखा 140। तो h प्लस एल कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस, अंतर। देखो अंतर करो, 0 की तो 0, अब बताओ 0 में से 4 जाएंगे 6, तो यहां कितने रहेंगे 3, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 हो गया। देखो वही तरीका आ गया, h प्लस एल, h माइनस एल। जब दो संख्या का योग और अंतर दे रखा हो तो बड़ी संख्या निकालते हैं, तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 300, और 300 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 150। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन सुनो, ये पुराना जमाने का तरीका, लेकिन मान लो ये तो संख्या सीधी सीधी थी, अगर मैं मान ले यहां औसत कर देता 39.6 और संख्या कर देता 15.7, तो भाई गुणा करना ज्यादा भारी हो जाता है ना, इसलिए आपको करना यही है, ठीक है। अब अगली टाइप देखते हैं अपन, ये टाइप को आपका दूसरी टाइप बताते हैं। इसमें थर्ड टाइप दिखा रहे हैं, और थर्ड टाइप होती है मिश्रण से संबंधित, क्रिकेट मैच में मिश्रण से संबंधित। ये जो टाइप है वो वेरी मोस्ट का होल क्यूब है। वेरी मोस्ट का होल क्यूब कैसे है, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, एसएससी सीजीएल हो, प्री पटवारी हो, और आपका ग्रुप डी हो, एसआई हो, कुछ भी हो, सब में इस टाइप का सवाल आता है। देखिएगा मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं और बोल रहा हूं। वो कह रहा किसी गेंदबाज का औसत 27 रन विकेट है, किसी गेंदबाज का औसत 27 रन विकेट है, यदि वे अगली पारी में 60 रन देकर 6 विकेट लेता है। कितना रन देकर, 60 रन देकर 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 25 रन प्रति विकेट हो जाता है, तो अंतिम पारी तक कुल कितने विकेट संख्या ज्ञात करें। तो देखो आपसे कह रहा है कि किसी गेंदबाज का औसत रन 27 रन विकेट है, 27 रन विकेट, ये लो मैंने कर दिया है 27 रन विकेट कर दिया, ठीक है। आगे कह रहा है, वो कह रहा है कि 60 रन देकर 6 विकेट लेता है। तो देखो 60 रन देकर 6 विकेट, तो इसका औसत रन रेट निकालेंगे तो कितनी आई, 10। तो मैं यहां लिख देंगे 10। लेकिन देखो ये तो पारी की है, ये पारी जैसे मान लो इनिंग चल रही जो पारी की है, और ये पारी के पूर्व की है, ये लिख देता हूं पारी के पूर्व, और ये क्या है, पारी है वर्तमान की जो पारी चल रही वही है। अब आगे कह रहा है, इसने ये कहा था 27 रन विकेट, यदि वह अगली पारी में 60 रन देकर 6 विकेट लेता, जिससे उसका औसत 25 रन हो जाता है, औसत 25 हो जाता है। तो देखो औसत 25 हो गए, ये लो आपके सामने रख देंगे, ये लो। अब आपको यहाँ जो जिसमें से घटे उसको घटाइएगा, जो जिसमें से घटे उसको घटाइएगा। बताओ इसमें से ये नहीं घट रहा, लेकिन इसमें से तो घटा है ना। 25 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बोलो 15। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 27 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ। तो यहां तक क्लियर। लेकिन वो कह रहा था कि 60 रन देकर 6 विकेट लिया, तो देखो विकेट आपको दे दिया है, अभी जो पारी वर्तमान चल रही उसमें 60 रन देकर 6 विकेट, विकेट कितना लिया, 6। तो बताओ इस 2 को किससे गुणा किया होगा, जो 6 आया था, तो बताओ किससे गुणा किया, 3 से। तो यहां भी किससे गुणा कर दो आप,
3 से, तो इनसे गुणा कर दो तो 15 थी कितना बोलो 45, 45 विकेट तो ये 6 विकेट ये, तो आपसे पूछा कुल विकेट, तो कुल विकेट निकाल देंगे तो कुल विकेट टोटल कितने हो जाएंगे भाई 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 51। तो आपसे पूछा कुल विकेट, तो कुल विकेट कितना हो जाएंगे, कुल विकेट ये लिख दिया मैंने, कुल विकेट विकेट कितना हो जाएगा 51। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा था किसी बल्लेबाज ने 27 रन विकेट है, मतलब 27 रन प्रति विकेट है। फिर कहा था अगली पारी में कोई मैच खेला था उसमें 60 रन देकर 6 विकेट लिया था, तो औसत रन निकाला कितना 10। फिर वो कह रहा कि इससे औसत उसका 25 हो जाता है, तो बताओ 27 से 25 ये मतलब टोटल 25 हुआ था, तो देखो इधर घटाया तो कितना 15, इधर घटाया तो कितना 2। अब वो कह रहा 6 रन मतलब 60 रन देकर 6 विकेट लिया, तो बताओ ये 6 विकेट ले लिया यहाँ, तो बताओ 2 को किससे गुणा करूं जो 6 आए, बताओ किससे गुणा करना पड़ा 3 से, तो यहाँ भी किससे गुणा कर दो 3 से, तो 45 विकेट तो ये और 6 विकेट ये, टोटल विकेट कितने हो गए 51 विकेट, कितने हो गए 51। लेकिन कई बार आपसे पूछ लेता कुल रन, अगर आपसे कुल रन पूछता तो ये होता है औसत, औसत इंटू होता कुल विकेट, औसत इंटू क्या होता है कुल विकेट। तो बताओ औसत इंटू कुल विकेट, आपसे रन पूछे तो कुल रन पूछे तो देखो औसत कितना है 25 और विकेट कितना है 51, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 में जो 125 और 2 कितना बोलो 127, तो कितने रन दे दिए भाई 1275। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल आपको मैं जैसे ही बताऊंगा जिसमें पूरी चीज समझ में आ इनका 77 26 90 89 44 ये मेरे खुद के ही नंबर हैं ललित सर। आपके जो अगर बोलो मैथ रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन पे आप कांटेक्ट करिएगा 77 26 90 89 44, आप कॉल भी कर लीजिएगा अगर किसी को किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए जो भी सवाल, लेकिन अपने चैनल को हाईब्रिड मैथ एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर आपको खराब लगे तो कमेंट में बताना, दोबारा इसके लिए सोचेंगे हम कि प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी को 24.85 रन देता प्रति विकेट। देखो प्रति विकेट कितना देता है, वो कह रहा 24.85 देता है। आगे कह रहा है किसी मैच में वह 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है। किसी मैच में मतलब अगला मैच होगा, अगले मैच में वो 52 रन देके 5 विकेट लेता है। तो देखो पहले आप 52 रन देकर यहां लिख देता हूं, 52 रन देकर 5 विकेट लेता, तो औसत एवरेज निकाल लीजिए। औसत एवरेज निकालेंगे तो देखो ये 10 आ गया, बचा कितना 2 में भाग नहीं जा रहा, 5 को 20, तो 10 पॉइंट कितना आ गया 4, तो मैं यहां लिख रहा हूं इसको 10 पॉइंट कितना बोलो 4। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है कि 52 रन देता है और 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत 24 रन प्रति विकेट हो जाता है, जिसके बाद उसका औसत रन 24 रन प्रति विकेट हो जाता है। तो बताओ पहले 24.85 था, फिर वो एक पारी और खेली जिसमें 52 रन देकर 5 विकेट लिए थे, तो उसका एवरेज 10.4, लेकिन वो कहा जिससे उसका औसत कितना हो जाता है 24 रन प्रति विकेट हो जाता है। आप बताओ 24 रन प्रति विकेट मतलब 0.85 की क्या हो गई इसमें, बताओ कमी हो गई कि नहीं हो गई, 0.85 की कमी, दिक्कत है। आगे क्या कह रहा है, प्रति रन विकेट हो जाता है, तो आपसे पूछा अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए गए, अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए गए, कुल कितने विकेट लिए गए, आपसे पूछा अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट। तो देखो वही बात है, आप घटाइएगा, घटाना आपसे आना चाहिए बस, मतलब जो जिसमें से घटे वही आपको घटाना है। बताओ 24 में से 10 पॉइंट कितना घटा देंगे आप 4, तो देखो 10.4 घटाएंगे आप 24 में से, किस में से 24 में से, तो कितना बच जाएगा 13 पॉइंट कितना बच जाएगा 6, 13 पॉइंट कितना बच जाएगा 6। अब इधर बताओ ये देखो 24 से 24 का पॉइंट कितना बचा, बताओ आप पॉइंट कितना बचा बोलो 85,
अब देखो पॉइंट 1 के बाद यहाँ पॉइंट 2 के बाद जब बराबर होगी तभी तो पॉइंट हटेगी, तो बताओ जीरो लगा दो, पॉइंट 2 के बाद हटा दी, पॉइंट 2 के बाद हटा दी। अब काट दो, आप काटते हैं, देखो 17 से काटते, 17 5 कितना बोलो 85, 17 से काट दीजिएगा, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119, 17 अंटे कितना 136, जीरो। बताओ 5 से कट रहा, 5 से कम 5 और 5 से काटा कितनी बार बताओ 16 बार, 16 पंजे 80। अब आपसे कह रहा क्या था, समझ रहे हैं आप, आपसे कह रहा था 52 रन देके 5 विकेट लिए, तो देखो विकेट की संख्या आपके सामने है 5, तो बताओ एक को किससे गुणा किया होगा जो 5 आ जाए, बोलिएगा भाई किससे गुणा किया होगा, 5 से किया होगा तभी आया। जब यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी किससे गुणा कर दो 5 से, 16 बिंजू कितना हो गया बोलो 80। तो आपसे पूछा कुल विकेट 80 विकेट तो ये और 5 विकेट ये, बताइएगा भाई टोटल विकेट कितना हो जाएगा 85। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 85। कोई किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ में आ गया। लेकिन वो सवाल यूं पूछ लेता कुल कितने रन दिए या कुल कितने रन लिए, तो देखो अगर रन निकालना हो तो मैं यहां लिख रहा हूं रन निकालने के लिए आपको बताया था अभी अभी शॉर्ट तरीका क्या था, औसत थे, क्या बताया था औसत इनटू कुल विकेट, विकेट लिखते हैं या विकेट लिख दिया ये लो। चलो औसत कितना है 24, औसत कितना है भाई 24 इनटू आपका विकेट कितने हैं 85, तो 24 इंटू आप कितना कर देंगे 85। अब आप कहते हैं गुरुजी गुणा, अब भाई गुणा तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, जो भी आपका आता है उन चीजों को आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा अब कोई कहता 24 का पहाड़ा नहीं आता, तो नहीं आता तो नहीं आता, देखो 24 पंजे 120। अब कोई कहे गुरुजी कैसे, तो देखो आपको 20 पंजे 100, अरे देखो 20 पंजे 100 और 5 को 20, 120 हो गया ना, 24 पंजे 120 की क्या आ जाएगी जीरो, हासिल कैरी कितना बच गया 12। अब कहते गुरुजी 24 अंटे कितना होता, कोई दिक्कत नहीं, देखो 8 दूनी 16 160 हो गए, 8 दूनी 16 160 हो गए और 8 चौको 32 ये जोड़ो, लेकिन 12 हासिल का जोड़ेंगे तो दो दो कितना बोलो 4, 6 3 9 और 1 10 की जीरो, हासिल 1 और 1 कितना बोलो 2, तो बताओ कितने रन दे दिए भाई 2040। अगर आपसे कुल रन पूछे तो ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को दोनों सवाल में, देखिएगा आपसे कुल विकेट पूछे तो 85 है और अगर कुल रन पूछा जाए तो 2000 कितना है 40। कोई दिक्कत है किसी को है, प्रति विकेट एक क्रिकेट खिलाड़ी 12.4 रन देता है, प्रति विकेट 12.4 रन देता है, देखो 12.4 रन देता है, 12 पॉइंट कितना रन देता है 4 रन देता है। आगे कह रहा किसी मैच में 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। देखिए भाई साहब 26 रन देके 5 विकेट लेता तो एवरेज निकाल लो, 26 में किसका भाग 5 का भाग दे दीजिएगा, 5 का भाग देना जानते ना, मैं आपको एक दिन कैलकुलेशन की क्लास बताऊंगा, बहुत शानदार कैलकुलेशन क्लास होगी, लेकिन अभी पहले इसको देखिएगा। 5 का भाग देना हो कभी तो आप दुगुना करके पॉइंट लगा दीजिएगा, जिसमें डायरेक्ट भाग चला जाता कोई दिक्कत नहीं। 6 का दुगुना कितना होता 12 का 2 हासिल 1, 2 का दुगुना कितना बोलो 4 हासिल 1 3 5, लेकिन पॉइंट लगा दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.2। ठीक है, ये एवरेज है 5.2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो आपसे क्या कह रहा है सवाल कह रहा है 5 विकेट लेता है जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है, जिससे उसका औसत रन कितना हो जाता है 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। देखो 12 रन प्रति विकेट, बताइएगा पहले 12.4 था, अब 12 रन प्रति विकेट हो गया, 0.4 की कमी हो गई, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये लीजिएगा। अब घटाना तो आपको आना ही चाहिए है, और अगर घटाना नहीं आता तो दिक्कत तो होगी। देखो घटाने का भी मैं बता देता हूं, आपसे सवाल क्या पूछा लास्ट में, ये कह रहा अंतिम मैच में कितने विकेट लिए गए हैं, अंतिम मैच में कितने विकेट लिए गए हैं, ये आपसे पूछ रहा अंतिम मैच में कितने विकेट लिए गए हैं। चलो साहब अंतिम मैच में
विकेट की संख्या आपसे पूछी गई है। तो चलो घटाइएगा। आप देखो 12 में से 5 पॉइंट कितना घटा दो 2 घटा दो, तो 5.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 पॉइंट कितना बचा 8। ये कार्य आप करना आपके हिसाब से, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। बताओ 12 में से 12 गए तो बचे कितने पॉइंट कितना बोलो 4। अरे पॉइंट कितना 5 4। आप देखो आप बताओ कि एक के बाद पॉइंट एक के बाद पॉइंट पॉइंट हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिएगा। बोलो 4 एकम 4, बोलो 4 एकम 4, बचा 2 4 संते 28। तो बताओ 17 अनुपात कितना आ गया बताओ 1। लेकिन वो कह रहा है 26 संधि के 5 विकेट। ये लीजिएगा आपके सामने, बोलो यहाँ 5 विकेट दे रखा है ना, एक को किससे गुणा करो जो 5 आ जाए। बोलिएगा किससे गुणा करेंगे 5 से। किससे करेंगे 5 से। जब यहाँ 5 से आपने गुणा किया तो यहाँ भी 5 से कर दो ना, क्या दिक्कत आई आपको। बोलो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। ये लीजिएगा। तो आपसे पूछा कुल विकेट, क्या पूछा भाई कुल विकेट, तो कुल विकेट हो गया ना 85 में 5 जोड़िएगा। अरे 85 में 5 जोड़िएगा तभी तो जाके आपको पता चलेगा ना। तो देखो 85 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। टोटल विकेट आपसे पूछेगा, ये विकेट तो कितना हो गया 90। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने रन दिए, देखो चाहे वो तो दिए तो बॉलर ने दिए ना भाई बल्लेबाज को, या फिर पूछ लेता कितने रन लिए तो भाई बॉलर से तो लिए, चलिए के दिए के दोनों ही बात है कि अगर आपसे रन पूछे तो क्या होता है औसत इंटू विकेट। क्या होता है औसत इंटू विकेट। बोलो औसत कितना है 12। कितना है भाई 12। विकेट कितना है 90। बोलो 0 की तो 0, 12 9 108। ये लीजिएगा आपका आंसर। बताओ रन कितने 1080 दे दिए और विकेट पूछे तो 90। कोई दिक्कत इस टाइप में नहीं होनी चाहिए। इस टाइप में फिर अगली मैं टाइप बताता हूं औसत आय से संबंधित। देखिएगा अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, ये भी औसत के लिए बहुत मजेदार चीज है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। वो अगर मान ले ये स्टेप ये है, यदि 2 व्यक्तियों की औसत आय देने पर किसी एक की निकालना। कितने की 2 व्यक्तियों की औसत आय देने पर किसी एक की निकालना। और सुपर बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो आपको कुछ ही समय में पलक झपकते आंसर मिल जाएगा, लेकिन देखना जरूरी है। देखिएगा मैं आपके सामने सवाल बोल रहा हूं, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए है। देखिएगा ए तथा बी, बताओ ए तथा बी। देखिएगा थोड़ा ये मार्कर खराब हो चुका है और इसीलिए दूसरा मार्कर का उपयोग किया जा रहा है। ये लो देखिएगा आपसे कह रहा है ए और बी, ये ए प्लस बी की औसत आय दे रखी है 14,000 रुपए। कितने हजार रुपए दे रखा 14,000 रुपए दे रखा है। आगे दे रखा बी और सी की औसत मासिक आय 15,600। बी और सी की औसत मासिक आय 15,600। कितनी दे रखी 15,600। आगे आपसे कह रखा है ए और सी की औसत मासिक आय 14,400। ए और सी की औसत मासिक आय 14,400। अब आपसे पूछा क्या है वी की मासिक आय ज्ञात कीजिए, बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई साहब, अगर आप दुनिया का तरीका और या फिर बेसिक तरीका क्या होता मैं एक बार उसको बता देता हूं ना। वैसे टाइम तो लगेगा लेकिन ऐसी चीजों को नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं आपको पहला हाइब्रिड तरीका बता देता हूं और उसके बाद में बेसिक बताइएगा। लेकिन देखो बेसिक बताता हूं, बेसिक कैसे होता है भाई। देखो पहले आप योग निकालेंगे। बेसिक में तो ये योग बराबर क्या होता औसत इंटू संख्या होता है। योग बराबर औसत इंटू क्या होता संख्या। तो बताओ 14,000 को 2 से गुणा करेंगे तो भाई 28,000 आगे कितने आगे। फिर बताओ इस 15,600 को 2 से फिर गुणा कर दो तो देखो गुणा कर देंगे 2 0 की 2 0 आ गई। बताओ 6 2 12 का कितना आ गया 2
हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल कितना बोलो 1, बोलो 2 और 1 3, 31,200। फिर इसको भी 2 से गुणा करो भाई, बहुत बड़ा होगा ये तरीका, और यही तरीके से बताती दुनिया। हाँ फिर और कहते ये बहुत अच्छा तरीका, कुछ भी अच्छा तरीका नहीं है ये बहुत बड़ा तरीका है। मैं आपको अभी बताऊंगा हाइब्रिड तरीका। देखो 2 जीरो की 2 जीरो, 4 दूनी कितना 8, अरे 4 दूनी कितना 8, फिर 4 दूनी कितना बोलो 8 और 2 एकम 2, और सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे इनको, जैसे जोड़ेंगे 2 2 2 जीरो, बोलो 8 तो 10 की जीरो तो 3 जीरो हो गई ना, यहां लिख रहा हूं 1 2 3 जीरो हो गई, 8 2 10 हासिल 1, बताओ 8 में 9 और 9 और 8 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, बताओ 2 1 3 3 6 2 8, 88,000 हो गया। अब ये 88,000 किनका है 2 a प्लस b प्लस c, इनका ही था। बताओ इसको काटेंगे तो कितना आया, बोलो 44,000 आया। अब 44,000 आया, आपसे पूछा b का, तो बताओ अगर मैं a प्लस b प्लस c में से आपको b निकालना है तो ऐसी घटा दीजिएगा, तो ऐसी तो यही है 28,000, बताओ ऐसी घटा दीजिएगा, तो बताओ ये तो आपको दे रखा 44,000, कितना दे रखा भाई 44,000 में से कितना घटा दो 28,800 घटा दीजिएगा, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खूब आराम से जाती है। बताओ ये 10 में से 8 जाएंगी, कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2, यहां रह गया 3, तो बताओ 13 में से 8 जाएंगे 5 और इधर 1, ये आ गया भाई बी की कितनी आ गई 15,200। अब ये बहुत बड़ा तरीका है, और ऐसे अगर आप करने बैठ गए तो पूरी एग्जाम में 10 ही सवाल कर पाएंगे, इसलिए इस तरीके का कोई उपयोग नहीं करना। फिर मेरा बताने का तरीका क्या मतलब है, तो देखिएगा अपना तरीका, नो कोई ट्रिक ना कोई तरीका, ओनली फॉर हाइब्रिड तरीका। देखो ने फार्मूला कोई भी नहीं लगाना, यह है पुराना तरीका है, और इस तरह से आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आपके सामने देखिए, यह हाइब्रिड तरीका आपके सामने बता रहा हूं, ये दुनिया का सबसे शॉर्ट तरीका होगा जो आप तुरंत आंसर करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। भाई बी का पूछा है, तो बी का जब पूछा है तो बी इसमें है क्या, जिसमें जो होता है वो प्लस, जिसमें जो होता है वो प्लस, बताओ इसमें है तो प्लस, इसमें है तो प्लस, इसमें है क्या नहीं तो यही माइनस, मतलब ये दोनों तो प्लस होंगे और यह क्या होगा माइनस। मतलब कितने हजार रुपए घटाने हैं आपको, 14,400 रुपए तो घटाने, तो डायरेक्ट निकाल दो ना, ये लीजिएगा भाई। किसी के समझ में नहीं आया तो फिर मत कहना, हाँ आंसर 1 सेकंड में आप निकल जाएंगे। देखो 14,000 से 14,000 घटा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब बताओ 15,600 में से 400 रुपया कौन से घटाना नहीं आता, सबसे आता। देखो 15,600 में से आप 400 रुपए घटा दो तो कितना बचेगा 15,200, और यही आपका क्या हो गया आंसर। डायरेक्ट आपका आंसर कुछ ही क्षणों में देख लीजिएगा, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगी होगी इस तरीके में। आपको दोबारा बता देता हूं, बोलो ए और बी की कितनी दे रखी थी 14,000, बी और सी की 15,600 और ए और सी की 14,400। तो देखो आपसे पूछा बी का, जिसमें जो होता है उसको प्लस करना, नहीं होता तो माइनस करना। देखो बी इसमें है तो प्लस कर दिया, इसमें है तो प्लस, लेकिन इसमें नहीं है तो माइनस। इसका मतलब आपको 14,000 तो ये और 15,600 ये, इसमें से 14,400 रुपए तो घटाना। तो देखो ये 14,000 ऊपर है सूखे, तो ये 14,000 काट दिए। अब बताओ 15,600 में से 400 ही तो घटाना, तो 15,600 में से 400 मैंने यहां लिख रखा घटाना, कितना आ गया 15,200। कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और बताते हैं जिससे आपका समझ में आ जाएगा। देखो वार्षिक आय ए और बी की वार्षिक आय 80,000 रुपए लिख दिया। आगे कह रहा बी और सी की, देखिएगा बी और सी की आपको दे रखी है 75,000 रुपए। कितने हजार रुपए 75,000 रुपए दे रखी है। आगे दे रखा सी और ए की वार्षिक आय 78,000 रुपए। सी और ए की वार्षिक आय कितनी दे रखी है 78,000 रुपए। तो आपसे पूछा एक की वार्षिक आय क्या होगी, देखिएगा। अब आपको भाई बेसिक तरीका नहीं करना है, बता दिया ना बेसिक तरीका कितना बड़ा होगा। भाई 2 से गुणा करो, 2 से करो, 2 से करो,
कितना बहुत बड़ा तरीका। अपना तरीका कौन सा होगा, जिसके लिए अपन जाने जाते हैं, किसके लिए, हाइब्रिड तरीका। किसके लिए, हाइब्रिड तरीका। और इस हाइब्रिड तरीके के नाम पे अपने अपना चैनल का नाम रखा था हाइब्रिड मैथ एकेडमी। उस पर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा किसका निकालना भाई, ए का। तो एक बात ये बताइएगा, जिसमें जो होता है वो प्लस, नहीं होता वो माइनस। बताओ, ए इसमें है, अरे ए इसमें है क्या, है, तो ये क्या होगा, प्लस। बताओ इसमें है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, माइनस। इसमें है तो ये प्लस। अब बताओ, आपको भाई 75,000 रुपए तो घटाने, टोटल कितने घटाने, 75,000। देखो आप यहां मैं लिख के बता देता हूं, कोई क्लेश नहीं होगा आपको, केवल 75,000 रुपए घटाने। तो देखो मैंने लिख दिया, उस चीज को समझना, 80,000 लिख दिया, कोई दिक्कत। प्लस कितना होगा, 78,000, माइनस कितना करना है, 75,000। कितना करना, 75,000। आप बताओ ये 75,000 ये 78,000 में से घटा दूंगा तो कितना बचेगा रे भाई, 3,000। 3,000 तो ये और 80,000 ये, तो आपके सामने कितना हजार आ गया भाई, 83,000। और ये 83,000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये किसका है, ए का। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसको 75,000 रुपए तो घटाने थे, कितने घटाने थे, 75,000। तो बताओ इसमें से घटा दो 75,000, कितने हजार बचे बताओ, 5,000। 5,000 तो ये बचे और 78,000 ये बचे, और दोनों को जोड़ा तो 83,000। कोई दिक्कत है, नहीं है। ओके, आज के लिए हम इतने ही बताएंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल हाइब्रिड मैथ एकेडमी है। और फिर भी देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई साहब अपन को प्रॉब्लम अपने व्हाट्सएप नंबर पे 77 26 90 89 44, ये है ललित सैनी सर, ललित सैनी। आपको अगर किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें भेजना। मान ले वीडियो साफ नहीं दिख रही है, या आवाज नहीं आ रही है, या कुछ और चीज आपको नहीं दिख रही हो, तो इस पे आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है खुद के, कॉल नहीं करिएगा, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप केवल 10-10 लोग को जोड़ेंगे, हम पूरी मैथ और रीजनिंग, देखो रीजनिंग की क्लास चलने वाली, और जीके हिंदी वगैरह सबकी क्लास चलेगी, फ्री क्लास, ओनली फ्री क्लास, ठीक है। और बाकी तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।